Hello everyone, my name is Shubham Mehta. Today we are going to start modulus function और absolute valued function. तो स्टार्ट करते हैं अपन मॉडुलस फंक्शन को। तो दोनों का मतलब सेम ही है आपका, मॉडुलस फंक्शन बोलो या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, बोथ मीन सेम। ठीक है, तो कैसे देखना है इसको? तो देखो, जैसे सबसे पहला काम, इसके सिंबल क्या होते हैं। जैसे आप, ये आपके मोड के सिंबल है। जैसे यहाँ लिखा हो मोड ऑफ 3, तो मोड ऑफ 3 आपको क्या मिलेगा? ये आपको एब्सोल्यूट वैल्यू बोलो या पॉजिटिव वैल्यू, आपको यहाँ पर 3 मिलेगी, है ना। तो मोड ऑफ 3 इसको कैसे कॉल करेंगे? मोड ऑफ 3 इक्वल्स टू 3। अगर मैं मोड ऑफ -3 बात करूँ, ये क्या लिखा हुआ है? मोड ऑफ -3। तो मोड आपको क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, आपका जो भी है मॉडुलस ऑफ -3, ये आपको 3 मिलेगा। तो अपनों को क्या बात समझ में आ रही है मोड से, कि मोड आपको देखो नेगेटिव क्वांटिटी नहीं दे रहा है। ठीक है, बाहर अगर पॉजिटिव है या, ठीक है, तो अंदर जैसे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, 3 या -3, मोड आपको सेम मिलेगा। ठीक है, मोड ऑफ 0 कितना मिलेगा? मोड ऑफ 0 आपको 0 मिलेगा। तो मोड कभी भी आपको नेगेटिव आउटपुट नहीं देगा, क्या देगा? पॉजिटिव आउटपुट देगा। जैसे 3। मोड ऑफ 5 कितना आएगा? 5। मोड ऑफ -5 कितना आएगा? 5। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो यह मोड की कहानी है। अगर मैं जैसे आपका y इक्वल टू मोड x, इसको देखता हूँ, तो कैसे करना है, ये पार्ट आपको सीखने का है यहाँ पर। तो देखो, ये क्या लिखा हुआ है? y, ये क्या लिखा हुआ है? मोड ऑफ x। तो ये अब बोलेगा नहीं आपको बारी बार कि ये मोड के सिंबल है, आपको खुद को इंटरप्रेट करना है। ये मोड लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको मोड को हटाना है अपनों को, या फिर आप बोल सकते हो मोड को ओपन करना है। तो मोड को ओपन करने का तरीका क्या है बच्चों? देखो, आप ऐसे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। फर्दर इसको मैं खोलना चाहता हूँ, तो देखो मैं क्या केस बना रहा हूँ, या दो पार्ट बना रहा हूँ। देखो कैसे, दो केस क्या ले रहा हूँ। इफ मोड के अंदर जो भी है, मोड के अंदर आपको क्या दिख रहा है बच्चों? एक्स दिख रहा है। तो ये जो भी है, इसको आपको एक केस ले लेना ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक केस ले लेना मोड के अंदर जो भी है, जैसे एक्स ले लिया, जो भी एक ले लेना लेस देन 0। ठीक है, एक्स आपका रियल है, तो रियल क्वांटिटी क्या हो सकती है? या तो अंदर वाला पार्ट पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। अच्छा, इक्वालिटी आप कहीं भी लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इस तरफ लगा रहा हूँ, ठीक है, आप चाहो तो इधर भी लगा लेना। अब देखो, अगर x आपका 0 या 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो मोड के अंदर क्या आएगा? x है, x हमेशा देखो इस केस के लिए 0 या 0 से बड़ा आएगा। तो अगर 0 या 0 से बड़ा है मोड के अंदर, तो मोड सिंपली ओपन हो जाएगा। जैसे 3 है, तो मोड ऑफ 3 कितना आएगा? 3। सिंपली मोड की जरूरत ही नहीं है। तो देखो, जब अंदर वाली क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव है, ठीक है, इस केस के लिए, तो मोड आपका सिंपली ओपन हो जाएगा विदाउट एनी टेंशन। डायरेक्टली मोड से सिंबल हटा दो। ठीक है, अगर आपका अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, जैसे x की वैल्यू लेस देन 0, क्या ले सकते हो? जैसे -3 हो, तो -3 का मोड कितना आएगा? आपको पता है 3 आएगा। तो अब इसको डायरेक्टली x लिखने से गड़बड़ हो जाएगा। अगर मैंने इसको x लिख दिया, देखो x नेगेटिव है, तो ये वाली चीज़ नेगेटिव आएगी। आपको पता है ये वाली चीज़ पॉजिटिव है, और ये दिख रहा है x नेगेटिव पे नेगेटिव है। तो अपन क्या करेंगे, तरीका क्या है, कि आप मोड के सिंबल हटा दो, एक सिंपल ब्रैकेट लगा लो, और इसके बाद माइनस से ओपन करना। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या देखना है? जब अंदर पॉजिटिव, आप सिंपली खोल दो, ठीक है, विदाउट एनी चेंज। और अगर अंदर नेगेटिव, एक्स नेगेटिव है, तो आप मोड हटा दो, ठीक है, और बाहर माइनस लगा दो। बाहर माइनस लगाने से क्या होगा? जैसे एक्स लेस देन 0, कौन कौन सी वैल्यू आएंगे? जैसे एक्स लेस देन 0 -1 लेते हो, तो -1 डालोगे तो माइनस ऑफ -1 आपका 1 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू लेस देन 0 में -3 डालते हो, तो माइनस तो है, एक -3 और आएगा, माइनस माइनस दो बार आएगा, तो क्या हो जाएगा? 3। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला काम आपको सीखना है। ठीक है, अगर मैं इसी टाइप से एक एग्जांपल लूँ, जैसे y इक्वल टू 2z-1, इसको खोलना है। तो इसको कैसे खोलोगे आप? देखो, मोड खोलना है, कैसे खोल सकते हैं? अंदर वाली क्वांटिटी जो भी है, इसको समथिंग बोल दो। इफ अंदर 2z-1 है, तो समथिंग इज ग्रेटर देन 0, एक केस 2z-1, अंदर जो भी है
लेस देन जीरो, ठीक है। इक्वालिटी कहीं भी लगा दो, बात समझ में आ रही है। तो जब ये वाली क्वांटिटी मैंने देखो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ली है, तो ये वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसको जैसे सोचो कुछ लिखा हुआ है समथिंग, तो समथिंग ये यही चीज़ पॉजिटिव जब है तो ब्रैकेट कैसे खोलोगे? ब्रैकेट आप खोलोगे सिंपली, सिंपली मतलब जैसे सिंपली ब्रैकेट खोल दिया, बाहर प्लस है। और अगर ये वाली क्वांटिटी लेस देन जीरो है, जैसे नेगेटिव लोगे तो मोड के अंदर नेगेटिव आएगा, इस टाइप से माइनस में कुछ भी आएगा। तो नेगेटिव के लिए मोड कैसे खुलता है? वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा, तो अगर उसको सिंपली खोलोगे तो दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज ये तो नेगेटिव है, आपको पता है पॉजिटिव होना है, तो बाहर माइनस लगा दो। तो बस समझ में आ रही है? जब ये वाली अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव होगी तो आपको माइनस से ओपन को खोलना है, ये ट्रिक है, ठीक है। कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका मोड की थोड़ी कहानी है, इस पे अपन अभी फोकस करेंगे। y इक्वल टू मोड एक्स, ठीक है। तो इसका मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूँगा, देखो कैसे। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मोड एक्स। देखो ग्राफ के लिए क्या 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 जरूरत पड़ेगी आपको? y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिन है, इंटरसेक्शन ऑफ y एंड x। ये वैल्यू x की दो तीन पुट कर रहा हूँ, 1 2 3। इधर x नेगेटिव आएगा, -1 -2 -3। y पॉजिटिव ले रहा हूँ, 1 2 3। ऐसे नीचे y नेगेटिव ले लेना, -1 -2 -3, ठीक है। अब देखो क्या थॉट है, ये ग्राफ आपने देखा था y इक्वल टू मोड एक्स का, देखो पीछे y इक्वल टू मोड एक्स एक्स था जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था। तो मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, देखो y इक्वल टू एक्स इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसका टेबल बना लो, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हो। एज ए 11th स्टूडेंट आपने थोड़ा 10th में सीखा होगा, जब भी प्लॉटिंग करनी है तो टेबल बना के कर लेते हैं। जैसे x को अगर मैं जीरो डाल दूँ, y क्या आ जाएगा, जीरो। x को अगर पॉजिटिव लेना है, x को अगर वन डाल दूँ, y कितना आ जाएगा, वन। x को टू डाल दो, y कितना आएगा, टू, ठीक है। तो देखो कौन कौन से पॉइंट आ जाएंगे आपके। x को जब जीरो डाला, y जीरो आया, तो ये 0,0 पॉइंट है। x को वन, y वन, x वन और y वन, ये वाला पॉइंट मिलेगा। x2 y2 कैसे चलते हैं, देखो x में दो गए, ऐसे ही ऊपर y में दो चल जाना, ये पॉइंट मिल गया 2,2। और समझ में आ रही? तो अब क्या करना, इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लो। तो एक स्ट्रेट लाइन टाइप मिलेगा। इस लाइन का नाम लिख लो, y इक्वल टू एक्स है टेबल से, तो y इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये जो y इक्वल टू एक्स लाइन लेनी है आपको, सिर्फ क्या लेना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, पॉजिटिव एक्स के लिए लेना है, ठीक है। ये पीछे जो आएगा ना लाइन का पार्ट, ये पार्ट मुझे नहीं लेना है, बिकॉज आपका जो y इक्वल टू एक्स से ओपन हो रहा है, x सिर्फ राइट हैंड साइड, ये y एक्सिस के इधर के लिए हो रहा है, ठीक है। इधर के लिए नहीं लेना है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा देखो, y इक्वल टू माइनस एक्स इफ x लेस देन जीरो। तो इसको लिख लो ऐसे, y इक्वल टू माइनस एक्स इफ x लेस देन जीरो। तो इसको कैसे खोलूंगा, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस। देखो x को -1 डाल दो, -1 डालोगे, देखो ये -1 +1 आएगा। -2 डालोगे तो क्या आएगा, -2 +2। सिमिलरली -3 डालेंगे, -3 आपको +3 मिलेगा। तो -1 डालने से y आपको 1 मिल रहा है, -2 डालने से y आपको 2 मिल रहा है, -3 डालने से y आपको 3 मिल रहा है। ये ग्राफ आपका, अगर x को देखो जीरो पे ले जाओगे, जीरो पे, तो y आपका जीरो जाएगा, x को जीरो रखोगे तो, ठीक है। तो माइनस है, तो जीरो पे ये पॉइंट मिल जाएगा।
ठीक है, इनको ज्वाइन कर देते हैं पॉइंट्स को। ठीक है, ये जीरो पे कैसा है, इस टाइप से आएगा चोंच। तो ये ग्राफ कैसा मिल रहा है मुझे, देखो लाइन लिख दो y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, तो ये ग्राफ देखो, अब ये लाइन जो है ऐसे सीधा ले जाओगे ना, ऐसी जाएगी। अब ये वाला पार्ट, आगे वाला पार्ट जो मैं दिखा रहा हूँ इस टाइप से, ये आपको नहीं लेना है, बिकॉज आपको सिर्फ x लेस देन जीरो इस पॉइंट से इधर के लिए ग्राफ देखना है, तो ये वाला आएगा। ठीक है, इधर वाला ग्राफ नहीं लेना है। तो अगर आपसे कोई बोले कि y इक्वल टू मोड एक्स ग्राफ कैसा होता है, द ग्राफ इज लाइक दिस। ये वी शेप्ड ग्राफ है, ये वाला पार्ट है y इक्वल टू एक्स, ये वाला पार्ट है y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, ये आपकी y एक्सिस है, ठीक है, और ये आपकी x एक्सिस है। ठीक है, तो ये ऐसे ऊपर जाता रहेगा, ये भी ऊपर जाता रहेगा। बात समझ आ रही है? तो टेंशन नहीं है, क्या है, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मोड एक्स इज वी शेप्ड ग्राफ। तो नोट पे देख लेते हैं, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मोड एक्स इज वी शेप्ड। ठीक है, ग्राफ, पॉइंट नंबर वन। और क्या बोल सकते हैं, x की वैल्यू क्या आएंगी इस ग्राफ की, देखो x आपका जो है वो, देखो इस यहाँ पे देखता हूँ, x आपका कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव में और नेगेटिव में, और जीरो भी हो सकता है। तो x आप बोलोगे बिलोंग्स टू r, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ग्राफ से। ठीक है, y की वैल्यू क्या बोलोगे, y जो है आपका देखो या तो जीरो है, y कभी भी नेगेटिव में नहीं गया है, हमेशा ये ग्राफ x एक्सिस से ऊपर है। तो आप बोलोगे y या तो जीरो हो सकता है या फिर उससे ऊपर आएगा, नीचे कभी नहीं आ सकता। तो y की वैल्यू जीरो हो सकती है, तो क्लोज्ड जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, ऊपर और बोल सकते हो y जो है वो आएगा, क्या बोलोगे, क्या आएगा आपका, आप बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब जीरो या पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, देखो आउटपुट ऑफ मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन का जो आउटपुट है, आउटपुट कौन होता है, x आपका होता है इनपुट, ठीक है, y आपका होता है आउटपुट। तो जो y है आपका वो हमेशा जीरो या ऊपर आ रहा है, तो बोलेंगे इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जीरो या फिर पॉजिटिव। ठीक है, लीस्ट वैल्यू ऑफ मोड एक्स, लीस्ट वैल्यू ऑफ मोड एक्स क्या आएगी, आप क्या बोल सकते हो, लीस्ट वैल्यू क्या देगा, जीरो, उसके अलावा तो पॉजिटिव देगा। लीस्ट वैल्यू ऑफ मोड एक्स इज जीरो। ठीक है, इससे या तो जीरो मिलेगा या फिर पॉजिटिव मिलेगा। ऑलराइट, ठीक है, नोट पॉइंट है, दिमाग में रखें। मॉडुलस इक्वालिटी, ठीक है, इसमें अपन डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, मोड एफ एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, मोड एफ एक्स इक्वल टू ए, ये अपनों को डिस्कस करना है।
तो इसमें देखो मैं क्या पॉइंट ले रहा हूँ, 3 केस ले रहा हूँ। इफ ए इज नेगेटिव, इफ ए इज पॉजिटिव, इफ ए इज 0। क्या बात करना है, देखो मोड एफ एक्स ए है, अगर सामने नेगेटिव है तो यहाँ से आप सीधा बोलोगे x बिलोंग्स टू 5। अगर आपका a पॉजिटिव है आप लिखोगे एफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, और अगर a 0 है आप लिखोगे एफ एक्स इक्वल टू 0। इसको समझने का तरीका देखो, अगर आपके पास लिखा हो मोड x इक्वल टू -2, तो देखो मोड में एफ एक्स आपका फंक्शन ऑफ x है, वो मैंने x ले लिया, ठीक है। तो मोड ऑफ x -2, क्या ये वाली क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव आ सकती है? मोड x आपको क्या पता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है या 0 होता है, तो नेगेटिव तो कभी आ नहीं सकता है -2। सीधा सीधा क्या बोलोगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, नो वैल्यूज ऑफ x, देयरफॉर x बिलोंग्स टू 5। कर लेंगे तो ये पार्ट समझ में आ रहा है। अगर a नेगेटिव, जैसे -2 ले लिया, कुछ भी नेगेटिव ले लिया, तो सीधा आंसर बोलना है 5। जैसे मोड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस 1 इक्वल टू -5, तो एफ एक्स आपने इस टाइप से ले लिया फंक्शन ऑफ एक्स, ये इसको ये पकड़ लिया, ए की वैल्यू -5 अगर पकड़ लेता हूँ तो सीधा ए नेगेटिव दिख रहा है, नहीं हो सकता है कुछ भी, मोड नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो सीधा एक्स बिलोंग्स टू 5। ठीक है, नेक्स्ट मतलब एग्जांपल में बात करूँ, देखो ए अगर पॉजिटिव ले लो, जैसे मोड एक्स इक्वल टू 2 ले लिया, तो अगर सामने वाला क्वांटिटी पॉजिटिव है तो यहाँ से क्या बोलोगे, x क्या आएगा आपका +-2। लॉजिक, जैसे x को +2 लोगे तो मोड ऑफ 2 आपको 2 दिखेगा, अगर -2 लेते हो तो मोड ऑफ -2 भी कितना होता है, 2 होता है, तो 2 = 2 आ जाएगा, तो प्लस माइनस से खोलना है। ठीक है, मोड x-1 इक्वल टू 3, पॉजिटिव दिख रहा है, ये फंक्शन एफ एक्स है, तो एफ एक्स क्या लिखोगे, +-x, ठीक है, +-3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 और 1 4, 3 लेते हो तो ये 1 को इधर ले आना, और -3 आएगा और उसमें 1 ऐड कर देना, -3 और +1 कितना होता है, -2, तो यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएंगे x की। ठीक है, तो आंसर लिख लोगे, आंसर ऐसे लिख देना, कर्ली ब्रैकेट्स -2,4। मसनरी अगर आपको लिखता है मोड x इक्वल टू 0, देखो अगर a को मैं 0 ले लूँ तो यहाँ सीधा सीधा क्या बोलोगे, x आपका क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, मोड सिमिलरली मोड x-1 0 बोलता है, सामने 0, तो सीधा इसको 0 करना है, वही 0 का मोड ही 0 आएगा, इसको 0, x की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, कर लेंगे मेरे हिसाब से। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, मोड x² - 5x इक्वल टू 6, देन फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस सेटिस्फाइंग अबव। तो कितने सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं ये आपको देखना है। तरीका क्या लभ्या, क्या आएगा, ए पॉजिटिव है 6, आप पॉज करके सोल्व करना, तो यहाँ से क्या करना, एफ एक्स मोड हटा दो, सामने आएगा क्या आएगा, +-6, एक बार तो क्या ले लेना, +6 लोगे तो -6 आ जाएगा, एक बार आएगा x² - 5x
माइनस लोगे तो इधर प्लस आ जाएगा, ठीक है। इसको फैक्टराइज करोगे तो x की वैल्यू क्या आएंगी, x माइनस 6 और x प्लस 1। इसको करोगे फैक्टराइज तो x माइनस 3 और x माइनस 2, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीधा रूट्स निकाल लेना, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से -1 और इधर से आएगी 6, इधर से आएगा x 2 3। तो देखो ये भी हो सकता है आपका, क्या प्लस भी 6 हो सकता है, माइनस भी 6 हो सकता है, तो यहाँ और है, ये भी आएंगे सॉल्यूशंस, ये भी। तो सॉल्यूशंस का हमेशा क्या लेंगे, यूनियन। तो यूनियन लेना है आपको इनका, तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट्स -1 6 2 3। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ रहे हैं, आंसर क्या आएगा 4। ठीक है, कर लेंगे इस टाइप के प्रॉब्लम मॉडुलस इक्वालिटी पे। तो ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, आई थिंक इजीली आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर, यहाँ तक क्लियर है तो आगे देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस देखो क्या है, x में रियल लेके चल रहा हूँ, x बिलोंग्स टू r। तो प्रॉपर्टी देखो, ठीक है, इतना देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, मोड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x आपका रियल है, तो देखो मोड आपको पता है हमेशा 0 या 0 से बड़ा आता है, तो मेरे ख्याल से देख लेंगे पॉजिटिव होता है। मोड x इक्वल टू मोड माइनस x, मेरे ख्याल से सिंपल है, कैसे कर सकते हो, जैसे मोड 2 कितना आएगा 2, और -2 का मोड कितना आएगा 2, तो ये हमेशा सेम आएगा। मोड ऑफ एक्स वाई, मोड आपका प्रोडक्ट पे चला जाएगा, एक्स वाई कुछ भी ले लो, जैसे 2 3 लेते हो 6 आएगा, 2 3 लोगे तो ये भी 6 आएगा 23। पॉजिटिव नेगेटिव लेते हो कुछ भी, मोड आपका संभाल लेगा, जैसे -6 का मोड कितना आएगा 6, इधर 2 और -3 लेते हो तो ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मोड अगर आपका ऊपर नीचे है पूरे पे, एक्स और वाई पे, एक्स बाय वाई पे, तो आप ब्रेक कर सकते हो, मोड एक्स अपॉन मोड वाई, सेम टाइप से केस ले लेंगे। एक्स की वैल्यू सोच लो 2 3 या जो भी है, तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर सेम आएंगे हमेशा, वाई आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दिखा रहा है ये आपको, मोड एक्स, ठीक है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी पे अगर मैं बात करूं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 आप क्या लिखोगे, +-2, ये नहीं लिखते हैं कभी भी। स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होगा, जैसे आप बोलो तो आप क्या बोलोगे, ये आएगा 2 का स्क्वायर
अब 2 का स्क्वायर लेते हो तो ये आपका देखो कट के ये आएंगे मोड ऑफ 2, ये आपको 2 मिलेगा मोड ऑफ 2। अगर मैं 4 को लिखता हूँ -2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप काटोगे तो इसको -2 मत लिखना भाई, है ना, कट जाएंगे। -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो देखो मैं इसको काटूंगा तो -2 नहीं आएगा, क्या आएगा, मोड में आएगा। तो मोड ऑफ -2, मोड ऑफ -2 कितना मिल जाएगा आपको, 2। तो इस बात का स्ट्रिक्टली ध्यान रखेंगे, जेई एडवांस्ड लाइक करता है इस प्रॉपर्टी को काफ़ी, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हमेशा मोड लगा के बात करनी है जब भी स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, फिफ्थ का एग्जांपल देख लेना। जैसे मोड एक्स प्लस मोड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये हमेशा आपको दिख जाएगा। और क्या बोलेंगे, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका इक्वालिटी होल्ड्स when xy is less than equal to 0, equality holds when xy is greater than equal to 0। देखें इसको, जैसे 6 प्रॉपर्टी देखते हैं भाई, थोड़ा सा अच्छा है, एडवांस प्रॉपर्टीज हैं तो डरना नहीं है, पेशेंस से देखते हैं। देखो जैसे मोड एक्स प्लस मोड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू मोड एक्स प्लस वाई, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको समझता हूँ। जैसे आप बेसिक एग्जांपल 5 छठे वाले को उठा के देख रहा हूँ। जैसे एक्स और वाई अगर मैं दोनों नंबर पॉजिटिव ले लूँ, जैसे 2 और वाई को 3, तो इनका सम कितना आएगा, मोड 2 प्लस मोड 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3। देखो ये आएगा 2 और ये 3, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ 5 5। अगर x को मैं नेगेटिव जैसे -2 ले लूँ, y को पॉजिटिव, तो ये आएगा -2 प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 प्लस 3। तो ये आ जाएगा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सिमिलरली x को 2, y को -3 ले लेना, ये आएगा -2 का मोड 2 का मोड 2 -3 का मोड 3। ये आएगा 2 -3, देखो नेगेटिव है तो ये 2 -3 कितना आएगा, -1 का मोड कितना आ जाएगा, 1। और लास्ट में दोनों नंबर को नेगेटिव ले लेना, ठीक है। 4 केस में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको, 1 2 3 और 1 4, दोनों नेगेटिव लेते हो तो ये आएगा -2 का मोड 2 3। अंदर कितना आएगा, दोनों को नेगेटिव ले लिया तो -5 ऐड हो जाएंगे, तो 5 आएगा मोड। तो देखो मैं दिखाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो कुछ भी x को पॉजिटिव या दोनों को पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव, 4 केस बना रहा हूँ टोटल। तो देखो हर केस में आपको इन दोनों का सम जो है वो इससे तो बड़ा दिख ही रहा होगा या बराबर दिख रहा होगा। देखो इसमें भी बड़ा या बराबर है, इसमें ये वाली चीज़ बड़ी है LHS, इसमें भी बड़ी है, इसमें भी बड़ी है। तो ये वाली एक्सप्रेशन जो है एक्स वाई की, कुछ भी रियल वैल्यू लेते हो तो ये हमेशा इससे बड़ा आएगा, चेक कर लो ऐसे 4 केस बना के। अब इक्वालिटी कब आ रही है, इक्वालिटी का मतलब इनका सम यहाँ पर इक्वल कब है, इक्वल देखो ये 5 इक्वल टू 5 इस केस में है या इस केस में है। इन दोनों केसेस में अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट देखता हूँ तो 6 आएगा, 6 मतलब प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव है। इस केस में भी दोनों का प्रोडक्ट 6 आएगा। एक्स वाई नेगेटिव है केस 2 और 3 में, जैसे इसमें -6 आएगा तो एक्स वाई नेगेटिव है, तो यहाँ पर इक्वालिटी तो नहीं है, ये बड़ा आएगा 5 1 से। तो क्या बोलोगे, इक्वालिटी होल्ड्स, केस 1 और 4 में कर रही है, तो दोनों का प्रोडक्ट आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इक्वल टू 0 में कैसे चेक कर लेना, जैसे y को आपको 0 ले लो तो एक को भी 0 लोगे, प्रोडक्ट आपका 0 आ जाएगा। तो देखो मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, वाई को 0 ले लिया मान लो आपने, तो ग्रेटर देन इक्वल टू मोड x, इक्वल टू तो आ ही जाएगा उस केस में भी, x इक्वल टू x, ठीक है। तो इक्वालिटी भी लगा सकते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है। ऐसे ही आप केस 7 को देख लेना, 4 केस बना के आपको समझ में आ जाएगा। जैसे x को 2 y को 3,
ये आएगा 5, 2 माइनस 3 कितना आएगा 1। अभी ये दोनों बराबर तो नहीं है, तो इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, 5 1 से बड़ा तो आ ही जाएगा। इक्वालिटी इस बार एक्स वाई नेगेटिव में करेगी, नेगेटिव मतलब केस 2 और 3 में। जैसे इसको देख लो -2 और इसको ले लेना 3, तो ये तो आएगा 5 मोड ग्रेटर देन इक्वल टू ये -2 और ये 3, -5 का मोड कितना आ जाएगा 5। तो आप दिख रहा है इस केस में प्रोडक्ट नेगेटिव में आपको इक्वालिटी दिखेगी। ठीक है, कर लेंगे सेम 6th वाले लॉजिक से। आप इन प्रॉपर्टी को खुद से ट्राई करें एक बार, है ना। लास्ट में देख रहा हूँ क्या इसमें मोड ऑफ मोड x माइनस मोड y लेस देन इक्वल टू x माइनस वाई, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक केस उठा रहा हूँ, जिस दोनों को पॉजिटिव ले लेता हूँ, आपको दिख जाएगा। इसे x को 2 y को 3, ये आएगा 2 माइनस 3 कितना आएगा अंदर, 2 में से 3 जाएगा तो -1, -1 का मोड कितना आएगा 1। ये आएगा अगर मैं लेता हूँ 2 माइनस 3 क्या आएगा, 2 में से 3 जाएंगे, -1 का मोड 1। देखो इक्वालिटी कब आ रही है, इक्वालिटी आ रही है जब 2 और 3 प्रोडक्ट पॉजिटिव लिया, ऐसे ही दोनों को नेगेटिव लेके चेक कर लेंगे। ठीक है, आपको दिख जाएगा इक्वालिटी का फंडा क्या है। ठीक है, तो इक्वालिटी का फंडा क्या है, जैसे यहाँ से अगर मैं बोलूँ एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूँ मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी, अगर कोई लिख दे आपको इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस बी, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा, देखो अगर यहाँ इक्वल है, इक्वल के लिए सीधा बोलना है दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए पॉजिटिव। क्या ये बात समझ आ रही है। अगर आपसे कोई बोले मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी इक्वल टू बोले मोड ऑफ ए माइनस बी, इसका सॉल्यूशन आपको क्या लिखना है, देखो इक्वल कब आएंगे, जब ए बी का प्रोडक्ट क्या हो जाए लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो डायरेक्ट बातें करनी है। ठीक है, थोड़ी सी 6 to 8 एडवांस है, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा इस टाइप से केस बना के ऑब्जर्व करें कि कौन बढ़ाएगा। ठीक है।